मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लावर्स इन द एटिक, जो काफी संस्कारी और काफी रोमांटिक मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। इस हैप्पी फैमिली में 6 लोग होते हैं, कैथरीन यानी कैथी, क्रिस्टोफर यानी क्रिस और 2 ट्विन केरी और कोरी। इन बच्चों के पापा सिविल सर्विस में होते हैं और इसलिए जब वो घर आते हैं तो सब लोग काफी खुश होते हैं। कैथी अपने पापा की परी होती है और क्रिस्टोफर यानी क्रिस अपनी मम्मी का परा होता है और इसके सबूत आपको मूवी की आखिर में दिखेंगे। कैथी की माँ, जिसका नाम कोरन होता है, कोरन को अपने हस्बैंड के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी काफी ज्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पर सबको पता चलता है कि क्रिस और कैथी के डेट का प्रमोशन हुआ है और काम के साथ साथ उनकी इनकम भी काफी बढ़ चुकी है और इसी खुशी में घर पर एक पार्टी भी रखते हैं। पर इस पार्टी में क्रिस और कैथी के डेट की जगह पर एक ऑफिसर आता है जो उनको बताता है कि एक दुर्घटना में उनके पति चल बसे और इसके बाद कोरन काफी सदमे में आ जाती है। कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने आगे का क्या सोचा है। तब कोरन उसको बताती है, एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है जिसके पहले से ही 4 बच्चे हों। और इसी परेशानी में कोरन एक एड्रेस पर बार-बार मेल भिजवाती है और वो एड्रेस होता है फॉरवर्ड होल्ड का। की काफी कोशिश के बाद एक दिन वहाँ से रिप्लाई आता है, जिसके बाद कोरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि ये एड्रेस तुम्हारे नाना का है। कैथी और क्रिस उससे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि हमारे कोई नाना ही नहीं है। तो कोरन उनको बताती है कि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके बाद तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे और तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें उनके बारे में पता लगे। पर कैथी और क्रिस इस बात के लिए रेडी नहीं होते। तो कोरन उनसे कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का पालना, उनका बोझ उठाना काफी मुश्किल है और तुम्हारे नाना काफी रईस आदमी है और हमें आज ही वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चों को वो एरिया काफी बुरा और डरावना लगता है और उससे बुरी होती है ये बुढ़िया, जो कि कोरन की माँ यानी बच्चों की नानी होती है, जो कि काफी ज्यादा बुरी स्वभाव की और डायन स्वभाव की होती है, जो कोरन से कहती है कि मुझे यहाँ शोर शराबा चिल्लम चिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। वो बच्चों से कहती है कि तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे नाना को नहीं मालूम कि तुम लोग यहाँ पर हो। तब कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तो कोरन उससे कहती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे पापा से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और वो काफी बुढ़े हो चुके हैं और कभी भी मर भी सकते हैं और उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्रिस अपनी माँ का परा होता है और इस बात को पत्थर की लकीर मानता है और इस बात से तुरंत एग्री हो जाता है। अगले सीन में डायन नानी सबको कुछ नियम बताती है और इन बच्चों से कहती है कि तुम लोग इस रूम के बाहर नहीं जा सकते और भाई बहन एक साथ बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बच्चे उधम नहीं कर सकते। तभी क्रिस अपनी नानी से कहता है कि ये तो बच्चे हैं, इनके खेलने पर शोर शराबा तो होगा ही। तब उनकी नानी उसी रूम के ऊपर वाला रूम उन्हें दिखाती है, जिसको एटिक कहते हैं। वो उनसे कहती है कि तुम बच्चों को लेकर ऊपर खेल सकते हो। तब ये लोग ऊपर जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये एटिक नहीं बल्कि एक गंदा भूतिया कमरा है। एक दिन वे हल्ला कर रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम और डायन नानी आ जाती है और कोरन अपने बच्चों की गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद डायन नानी कोरन की पीठ पर नीम की सैंटियाँ चिपकाती हैं और सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती हैं। डायन नानी क्रिस और कैथी के पापा से काफी ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वे उनके पापा को काफी बुरा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि नाना और नानी पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और तो कोरन उनसे कहती है कि तुम्हारे नाना मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम बिताते थे और हर बार टूर पर ले जाते थे, इसलिए वे तुम्हारी नानी की प्यास नहीं बुझा पाते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे काफी नफरत करती थी। एक बार तुम्हारे नाना अपने भाई के बेटे को यहाँ ले आते हैं। उसकी कोई मॉम नहीं होती क्योंकि उनकी डेथ हो गई होती है और पापा पहले से ही नहीं होते, जिसकी वजह से तुम्हारे नाना उसे अपने घर पर रख लेते हैं। वो लड़का काफी ईमानदार, सुंदर और मेहनती था और मैं उससे काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो बिस्तर में भी मुझे हमेशा अपनी मेहनत दिखाता था और उसकी जैसी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी थी।
यहाँ पर क्रिस और कैथी के साथ साथ हम व्यूज को भी मालूम चल जाता है कि कॉरन कैथी और क्रिस के पापा के बारे में बात कर रही है। कैथी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर क्रिस अपनी मम्मी का परा होता है तो यहाँ पर भी अपनी मम्मी को सपोर्ट करता है। कॉरन बताती है कि उसकी माँ को अंधेरे से फोबिया है। अब कॉरन काफी हफ्तों से अपने बच्चों से मिलने नहीं आती और दिनों का अंदाजा लगाने के लिए कैथी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। अब जब कॉरन उनसे मिलने आती है तो शीशे की तरह चमक रही होती है, जिसको देखकर कैथी कॉरन से कहती है, तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी? तब कॉरन उससे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि कॉरन और उसके फादर के बीच ये बात हुई थी कि अगर कोई भी तुम्हारा बच्चा है तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे कह दिया था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इसे सुनने के बाद कैथी की बुद्धि खराब हो जाती है। उसको लगता है कि वो हमको यहाँ रोककर बाहर अपनी जिंदगी जी रही है। अब कैथी अपने छोटे भाई बहन का ख्याल एक माँ की तरह रखती है, क्योंकि कॉरन उनसे मिलने काफी हफ्तों तक नहीं आती और जब वो मिलने आती है तो उनके लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर आती है, पर बच्चों के लिए उन कपड़ों या गिफ्ट का कोई मतलब नहीं रहता। कॉरन सबको बताती है कि आज घर में पार्टी है, जिसके बाद कैथी और क्रिस उससे उस पार्टी में जाने की जिद करते हैं और कॉरन वहाँ मान जाती है, लेकिन उनसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ छुपकर देखना पड़ेगा। को पार्टी के पास एक टेबल में छुपा देती है और कैथी नोटिस करती है कि उसकी मदर पार्टी में काफी ज्यादा खुश है और इस पार्टी में हमें एक कॉरन के फादर भी दिखाई जाते हैं, एक बीच चेयर पर होते हैं। इस पार्टी को खत्म होते टाइम ही कैथी और क्रिस अपनी मम्मी को किसी लड़के के साथ रोमांस करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद कैथी अपने रूम में चली जाती है, पर क्रिस घर का चक्कर लगा रहा होता है और ये बात कॉरन को पता लग जाती है। इस गलती के लिए वे क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब अगले सीन में कैथी क्रिस को गंदी वाली किताब पढ़ते हुए देख लेती है और अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है। इस बारे में कॉरन उसे बताती है कि लड़का और लड़की की बॉडी में उम्र के साथ काफी बदलाव चेंज होते हैं और ये कहकर वो उसको एक बड़ी औरत वाली बनियान देती है, जिसको एक बार पहनकर कैथी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और कैथी को ऐसे कपड़ों में देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक डायन नानी आ जाती है और उसको लगता है कि आपस में चिल्लम चिप्टी कर रहे हैं और डायन नानी उनको ऐसे पकड़ना चाहती थी, क्योंकि डायन नानी को ऐसा लगता था कि कॉरन ने जैसे अपने भाई के साथ किया वैसे ही ये लोग करेंगे। ठीक से कहती है कि तुम्हें अपने बाल काटने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद डायन नानी उनको खाना दे देती है, पर कैथी के बालों में टायर लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। टाइम ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग भी होती है। जब कॉरन अपने बच्चों से मिलने काफी टाइम बाद आती है, वे क्रिस और कैथी को बताती है कि उसने शादी कर ली है उसी पार्टी वाले लड़के के साथ, जिसको सुनने के बाद कैथी और क्रिस का पारा काफी हाई हो जाता है और वो कॉरन को काफी बातें सुनाते हैं और उनका सुनाना बनता भी। कॉरन बच्चों के लिए डायन नानी के हाथों से डोनट भिजवाती है। अगले सीन में क्रिस बड़ी चालाकी से डायन नानी की चाबी को कॉपी कर लेता है एक साबुन में और जहाँ पर क्रिस का प्लान होता है कि यहाँ से काफी ज्यादा पैसा लूटकर भागने का, क्योंकि यहाँ सभी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लोग घर में चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। चोरी करते हुए एक किताब मिलती है, संभोग की सभी प्रतिक्रियाओं की जानकारी होती है, जिसको देखकर उनका मन बदल जाता है। उसके बाद वो अपनी बजनेटी तोड़ देते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर अगले दिन कैरी काफी ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसके बाद कॉरन उसे बेमन से हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ दिन बाद आकर बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया और मैंने उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। सब कुछ इसलिए कर देती है क्योंकि क्रिस और कैथी घर से बाहर न निकले। अब वहाँ सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो लोग भागने के लिए काफी ज्यादा पैसा भी जमा कर लेते हैं। अब उनका प्लान होता है ब्रेकफास्ट के बाद भागने का, पर तभी कोडी उन्हें बताती है कि चूहे की मौत हो गई है और ये चूहा वही डोनट खा रहा था जो उनको दिया गया। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सबको खाने में जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग बीमार हो रहे थे और इसकी वजह से कैरी की मौत हो गई। तभी वहाँ पर डायन नानी आ जाती है और ये लोग वहाँ से भागने लगते। डायन नानी उनको रोकने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर सभी लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि डायन नानी को अंधेरे से फोबिया है और वो डायन नानी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत। तभी क्रिस अपनी नानी से कहता है कि आप हमें मारने वाली थी। तब डायन नानी उनको बताती है कि फूड में पॉइजन देने का आइडिया मेरा नहीं था, कॉरन का था। ये सुनकर क्रिस और कैथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए पहले ही मर चुकी और ये लोग ऊपर से रस्सी डालकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बस यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी?
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो जरूर आपको 10 दिन के अंदर गुड न्यूज भी मिलेगी।